हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? देखो, जब हम एलियट की काउंटिंग करते हैं, तो माइंड में हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 चलता है और एबीसी चलता है, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये कॉमन काउंटिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 और एबीसी। आप इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 इसको बहुत ईज़ी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? करेक्शन। कि ए कहाँ पर है, ए का फॉर्मेशन कैसे होगा, बी कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सी में और वेब थर्ड में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि वेब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का ऑलमोस्ट मैक्सिमम नेचर जो है करेक्शन में आता है, ठीक है ना? तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है? तो चलते हैं सिस्टम पर उसको समझने की कोशिश करते हैं और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपके साथ सिस्टम यहाँ पे देखोगे, तो मैं यहाँ पे कोई चार्ट नहीं लिया अभी तक, अभी फ़िलहाल कोई चार्ट नहीं लूँगा। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर मैं जस्ट 1 मिनट 1, 2, 3, 4 और 5 करता हूँ मैं काउंट, ठीक है ना? यहाँ पर। तो जैसे कि ये मैंने इसको 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया। तो वेव फर्स्ट का जो भी नेचर होगा ना, मतलब ये 5 मोड में रहेगा, इसमें स्पीड रहेगा। सेम स्ट्रक्चर किसका होगा? सेम स्ट्रक्चर इसका ए का होगा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इसको डिफरेंशिएट करने सिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जैसा ये वेव फर्स्ट का नेचर होगा मतलब 5 मोड में रहेगा, स्पीड में जाएगा और अपने इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो के बीच में 61% के रेशियो को मेंटेन करेगा। एग्ज़ैक्टली सेम यही होगा। यहाँ पर बनता है आपका लीडिंग डायगोनल, तो यहाँ पर भी लीडिंग डायगोनल बनता है। ठीक ना? तो जैसे कि मान लो कि अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, तो अब मान लो कि प्राइस जो है टूटना स्टार्ट हो गया। तो जब टूटना स्टार्ट हो गया तो कैसे टूटेगा जी? कैसे उसको हम पहले आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? तो आपको क्या करना होगा कि आपने यहाँ से पूरा रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब जो करेक्शन आता है ना, तो एंटायर मूव का आता है। मतलब हो भी सकता है कि जब ये करेक्शन स्टार्ट हो तो ये प्राइस जहाँ से चली थी, जब प्राइस जो जहाँ से चला था एग्ज़ैक्टली वहीं पर आकर खड़ा हो जाए। ठीक है? तो जब टूटना शुरू होगा, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे कि जब प्राइस का जो फॉल आएगा ना, तो वो कम से कम 23% को कवर करता है और ये 23.6% जो होता है, ये पूरे मूव का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरे मूव का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आप ये किसी एक पर्टिकुलर पेयर लगा के चेक करोगे कि नहीं यहाँ पे वेव फोर्थ पे मैक्सिमम मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम लोग वेव फोर्थ पे ही लगा के चेक कर लेते हैं। नहीं, ये पूरा मूव को कवर करना होता है इसको, ठीक है ना? तो जब रिट्रेसमेंट करोगे तो वेव फर्स्ट आपका एंटायर का 38.2% आना चाहिए और ये मैक्सिमम है। अगर ये प्राइस मान लो कि 61.8% पर आ गया है, एक ही लेग पर ये 61% आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं कि ये तब आएगा जब कोई डायगोनल का फॉर्मेशन हो रहा होगा प्राइस में। मतलब प्राइस स्लो करके ऊपर जा रहा है और एक झटके में प्राइस ने वर्टिकल फॉल कर दिया और वो 61.8% पे प्राइस जो है आकर खड़ा हो गया। तो अगर प्राइस एक वर्टिकल फॉल में या 3, 4, 5 कैंडल में फॉल में वो 61% प्राइस आ गया, तो इसका मतलब करेक्शन वही कंप्लीट हो चुकी है। मतलब एक सिंगल लेग में करेक्शन जो है ओवर हो सकती है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर पूरे एंटायर मूव का प्राइस जो है 61.8% में कवर हो गया, ठीक है? नहीं कवर होता है तो कोई भी फॉर्मेशन मतलब अगर करेक्शन का फॉर्मेशन होता है जैसे कि ट्रायंगल का, फ्लैट का या फिर मतलब जिगजैग का या फिर डबल करेक्शन का या ट्रिपल करेक्शन, कोई भी करेक्शन बनने का अगर तैयारी होती है तो 38.2% से स्टार्ट हो जाता है प्राइस। तो यहाँ से टूटा, अब यहाँ के बाद जो बी का नेचर बनता है, अब बी का नेचर जो है डिसाइड कौन करता है? ये यही डिसाइड करता है। अगर ये 3 मूव में आएगा
तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा अपसाइड के लिए। लेकिन अगर इसका लेंथ जो मतलब सॉरी जो अगर इसका फॉल जो है 5 मूव में आया, तो इसका जो मूव होगा वो और क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए का मूव 5 मूव में आया है, तो बी छोटी पड़ेगी, और छोटी कितना कि ये 61% ही नहीं क्रॉस करेगी पूरे मूव का, मतलब यहाँ से 0 से और ए का। और अगर ये 3 मूव में है तो ये और एक्सटेंड कर सकती है, मतलब अपना प्रीवियस हाई भी काट सकता है। तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर कॉन्सेप्ट। इर्रेगुलर का मतलब ही यही होता है कि पहले फॉल जो है वो छोटा-छोटा करके आया और एक झटके में करेक्शन का प्राइस जो है वो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर अटैक, मतलब काउंटर मूव। तो यहाँ से जो धीरे-धीरे करके फॉल आया, ये खींच के एक स्पीड में जाके प्राइस अपने इर्रेगुलर टॉप पर जाकर प्राइस जो है खड़ा हो गया। और ये तब होगा जब प्राइस में या फिर ए में 3 मूव होगा, अदरवाइज नहीं। और ये भी स्पीड में होना चाहिए, ठीक ना? अब उसके बाद जो होता है ना कि अब यहाँ पर जो मैक्सिमम अगर चार्ट बुक्स पढ़ोगे तो यहाँ पर यही दिया गया है कि चाहे प्राइस इरेगुलर हो और चाहे प्राइस जो है नॉर्मल हो, हर कंडीशन में ए और सी जो है लेंथ वाइज इक्वल होने चाहिए, और इसको बोलते हैं इक्वालिटी। और मैं ये पढ़ा चुका हूँ कई बार आपको, ठीक है? कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लो कि आपने शॉर्ट इनिशिएट किया वेव बी पर, तो आप कम से कम यहां तक के लिए प्राइस को होल्ड कर सकते हो कि यहां पर ये इक्वल होगा। और ध्यान देना कि अगर ये प्राइस का फॉल कंटिन्यू होता है तो कभी भी सिचुएशन में, मतलब ये किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि यहां पर आप एक्सटेंशन डालोगे इस तरह से, अगर प्राइस में चाहे किसी भी सिचुएशन में, तो यहाँ पर आप जब एक्सटेंशन डालते हो तो ये प्राइस जो है सी कभी भी 261.8% से ज़्यादा नहीं जाता, मतलब इसको इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ये मैक्सिमम लेंथ होता है किसी भी करेक्शन का। हर सिचुएशन में जो सी वेव होती है वो ए और सी मतलब 100% अगर भी टच भी कर गया तो भी यहाँ पर ए और सी जो है इक्वल कंसीडर किया जाएगा। और इसका नेचर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या नेचर में आ सकता है, तो ये 5 मूव में आ सकता है, ठीक है? और दूसरा आपका इसी पर एंडिंग डायगोनल बनेगा। तो ये जो फॉल आ रहा है ना, ये जो एंडिंग डायगोनल है, तो ये एंडिंग डायगोनल कहाँ का है, ये जैसे कि आपका ये एंडिंग डायगोनल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एंडिंग डायगोनल यहाँ पर हो गया, ठीक है? और लीडिंग डायगोनल आपका वेव फर्स्ट पर हो गया, और लीडिंग डायगोनल आपका वेव ए पर हो गया। तो इन चारों का जो मूव है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। और इस बी की बात करें अगर हम, तो ये बी जो है ये आपका मिनिमम जिगजैग में अगर बन भी रहा है तो मिनिमम 1% बन सकता है। कोई भी करेक्शन 1% तक हो सकती है, और मैक्सिमम आपका 111% तक हो सकती है करेक्शन। तो इसका जो नेचर बनता है बी का, तो वो डिपेंड कौन करता है, कैसे इसका नेचर आएगा, ये फोर्थ वेव के नेचर पर हो सकता है या सेकेंड वेव के नेचर पर हो सकता है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 एबीसी में अगर आपको इंपल्स आ रहा है तो आप करेक्शन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप करेक्शन आता है तो आप इजीली आप इंपल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ बताने की ये कोशिश किया हूँ कि आप इस नेचर वाइज को आइडेंटिफाई करते हुए आप करेक्शन को, इंपल्स के या एबीसी के नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है? तो अगर यहाँ से यहाँ पे ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ होना मतलब थर्ड जो है एंडिंग डायगोनल बन गया तो ये थोड़ा कम गिरेगा। अगर मान लो कि ट्रेंडिंग में बन गया तो फिर तो ये लंबा जाएगा। ध्यान देना फिर से कि अगर ये एंडिंग डायगोनल बनता है सी, तो ये कम से कम ये बराबर करेगा और फिर 61.8% से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, एंडिंग डायगोनल में 61.8% से नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंडिंग करता है तो 261.8% एक्सटेंशन के नेचर में आ सकता है। ठीक ना? तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेव फर्स्ट को ए की तरह और बी को फोर्थ की तरह और सी को वेव फिफ्थ की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक ना? तो मैंने आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आपने क्या-क्या सीखा, ये ज़रूर मुझे बताना, और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। स्पेशली मैं इस कमेंट को पढ़ता भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको शेयर करते हो और फिर कमेंट करके और लाइक करते हो तो। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। जय हिंद।